हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोन डिफ़ॉल्ट के बारे में। दोस्तों, लोन डिफ़ॉल्टर्स के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ताज़ा और महत्वपूर्ण जजमेंट आया है, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से देश में कोरोना फैला है, कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आए हैं। पहले फर्स्ट वेव, उसके बाद सेकंड वेव और अब नए वेरिएंट के तौर पे जो ओमिक्रॉन का संक्रमण देश में आया है, पूरे दुनिया में आया है, उससे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, लोगों के उद्योग धंधे ठप हुए हैं। जो है लोगों की करोड़ों की संख्या में नौकरियां चली गई हैं। उनके सामने जीवन यापन का एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। ऐसे में जो एनबीएफसी कंपनियों और बैंकों के जो लोन उन पर बकाया हैं, जिसकी ईएमआई वो हर महीने पहले चुकाया करते थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से, काम धंधे ठप होने की वजह से, रोज़गार चले जाने की वजह से वो अपनी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो है, जो बैंक और एनबीएफसी कंपनीज हैं, उनका शिकंजा लगातार कसता जा रहा है लोगों पर। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उनकी ईएमआई कैसे चुकाएं या लोन या एनबीएफसी कंपनियों से कैसे छुटकारा हासिल करें। दोस्तों, जब कोरोना शुरू हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 मंथ्स का मोराटोरियम दिया था। लेकिन वो 6 मंथ्स का मोराटोरियम ख़त्म होने के बाद भी लोग अपना ईएमआई या लोन पे नहीं कर पाए, जिसके चलते उनको बैंकों से, एनबीएफसी कंपनियों से धमकी भरे फ़ोन आते हैं। रिकवरी एजेंट उनके घर के चक्कर काटते हैं, उनको ईमेल भेजते हैं, कानूनी नोटिस भेज रहे हैं। बहुत सारी जो है प्रक्रियाएं वो अपनाने के लिए जो है लोगों को हरास कर रहे हैं ताकि उनका पैसा उनको वापस मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसे में प्रश्न उठता है कि अगर लोग अपना ईएमआई चुकाने में असमर्थ हैं तो उनके सामने क्या विकल्प हैं, वो कैसे जो है इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में 90% लोगों के लोन डिफ़ॉल्ट हुए हैं। चाहे वो 5 करोड़ का लोन है, चाहे 10 करोड़ का या 50 करोड़ का या 2 लाख का लोन है या 1 लाख का लोन है, लोग जो है अपनी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, जिसके चलते उनको बराबर थ्रेट किया जा रहा है बैंकों की तरफ से, एनबीएफसी कंपनियों की तरफ से। उनके खिलाफ जो है मुकदमे किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में क्या उनके सामने विकल्प है, उनको क्या करना चाहिए? दोस्तों, लोन डिफ़ॉल्ट एक सिविल ऑफेंस है, सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अगर आपका किसी के साथ चेक बाउंस हो गया है, किसी बैंक ने या एनबीएफसी कंपनी ने आपका जो चेक है वो बैंक में बाउंस करा लिया है, वो आपका एक 138 का मामला बनेगा, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप नहीं भर पा रहे हैं, आपके पास जेन्युइन रीज़न है, आपका चाहे किसी तरह का भी लोन हो, चाहे सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, प्रॉपर्टी का लोन हो, व्हीकल का लोन हो या बिजनेस का लोन हो, किसी तरह का भी लोन है, अगर आप उसको चुकाने में असमर्थ हैं और ये आपकी मजबूरी है कि आप उसको नहीं चुका पा रहे हैं, आपके पास इतने साधन नहीं हैं कि आप उस लोन की अभी जो है उसकी भरपाई कर सके, तो दोस्तों 2 तरह के डिफ़ॉल्टर होते हैं। एक जो विलफुल डिफ़ॉल्टर होता है, एक जो मजबूरी का डिफ़ॉल्टर होता है। विलफुल डिफ़ॉल्टर जो है, उसके पास पैसा है, साधन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर बैंकों का लोन या एनबीएफसी कंपनियों का लोन नहीं चुका रहा है। उसको लगता है कि कुछ नहीं होगा हमारा, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कोई जो है कोर्ट में केस करेंगे, वहाँ केस लड़ लेंगे, और हो सकता है कोई बैंक या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस संबंध में कोई बड़ी स्कीम लेके आ जाए, जिससे उनको बहुत कम लोन भरना पड़ेगा जितना उन्होंने लिया था बैंक से। क्योंकि जब बैंक लोन देता है, चाहे वो 10 लाख का लोन है, तो उस पर बहुत सारी पेनल्टीज़ लग जाती हैं, उसके साथ जो है लेट पेमेंट चार्जेस लगते हैं, और बहुत सारा वो लोन उस पर ब्याज लगता है, और वो बन के जो है डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में जो
जो विलफुल डिफ़ॉल्टर होते हैं उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई स्कीम लाती रहती है, जैसे वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है या इस तरह की कोई वेवर स्कीम है, वो हमारे लिए लेके आएगी जिससे जो है हमें ज़्यादा लोन नहीं चुकाना पड़ेगा और हो सकता है वो माफ़ भी हो जाए। तो दोस्तों ये विलफुल डिफ़ॉल्टर और जो मजबूरी का डिफ़ॉल्टर है, मजबूरी का डिफ़ॉल्टर को जो है बहुत कुछ सहना पड़ता है कि बैंक और एनबीएफसी कंपनियां हाथ धो के उसके पीछे पड़ी होती हैं, लेकिन विलफुल डिफ़ॉल्टर इन चीज़ों की परवाह नहीं करता क्योंकि उसके पास पैसा है लेकिन वो बैंकों का चुकाना नहीं चाहता। तो दोस्तों ऐसा ही एक केस आया विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये केस है, केस का टाइटल है बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस मीनल अग्रवाल। जो इसमें रेस्पोंडेंट है मीनल अग्रवाल, उन्होंने बैंक से प्रॉपर्टी के अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके 1 करोड़ रुपए का लोन उन्होंने लिया था, लेकिन उन्होंने उस लोन की कोई भी ईएमआई नहीं भरी। इसके साथ उन्होंने 2 लोन और लिए थे, लेकिन उनकी ईएमआई वो बराबर पे कर रहे हैं और जो उनका खाता है वो रेगुलराइज्ड है। इस संबंध में जो बैंक है उन्होंने जो है एक ओटीएस स्कीम निकाली 2019 में, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, और इसमें लोगों को ऑप्शन दिया, जो लोन डिफ़ॉल्टर्स थे उनको ऑप्शन दिया कि आप अपना लोन सेटल करवा सकते हो। और नेचुरली जब कोई लोन सेटल करवाता है तो आपका जो है प्रिंसिपल से भी कम आपको देना पड़ता है, जबकि अगर आप प्रॉपर ईएमआई भरोगे तो आपको जो बैंक के चार्जेस हैं, इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन इस मामले में जो ओटीएस स्कीम बैंक ने निकाली उसके बाद जो मीनल अग्रवाल है, इसमें जो रेस्पोंडेंट है इस केस में, उन्होंने ओटीएस के लिए अप्लाई किया, लेकिन बैंक ने उनका ओटीएस उनको देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने एक भी इसके इंटरेस्ट, आपने एक भी ईएमआई अभी तक नहीं भरी है, लोन एनपीए में है और इसलिए आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइंस है और जो ओटीएस की गाइडलाइंस होती हैं उनके तहत उनका जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो मीनल अग्रवाल है उन्होंने चुपके से अपने जो खाता था एनपीए का, उसमें 60 लाख रुपए जमा करा दिए और एक दोबारा एप्लीकेशन लगा दी कि अब मेरा खाता एनपीए नहीं है, इसमें मैंने जमा करवाया हुआ है और आप मेरा जो ओटीएस है वो उसका मुझे लाभ दिया जाए। तो बैंक ने उसके बाद फिर उनका जो है जो एप्लीकेशन थी वो कैंसिल कर दी, रिजेक्ट कर दी। उसके बाद मीनल अग्रवाल माननीय हाई कोर्ट में जाती हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पर एक सिविल रिट पटिशन फाइल करती हैं कि मुझे जो है ओटीएस का लाभ दिया जाए। तो वहाँ पर सुनवाई के बाद जो माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद है उन्होंने एक रिट ऑफ मैंडामस बैंक के अगेंस्ट जारी कर दी कि इनका जो रिक्वेस्ट है ओटीएस के लिए उसको पॉजिटिवली कंसीडर किया जाए और इनको ओटीएस का लाभ दिया जाए। तो उसके बाद दोस्तों जो है ये जो बैंक है बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, एक सिविल अपील फाइल करते हैं नंबर 7411/2021 का, और वहाँ पर ये दलील देते हैं कि क्योंकि लोन की रिकवरी जो है वो हम इनसे कर सकते हैं, पूरे पैसे की रिकवरी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज्ड हैं, उनका ऑक्शन करके हम पूरी जो पेमेंट है वो जो है इनसे रिकवर कर सकते हैं। इसलिए हम जो है इनको ओटीएस का लाभ नहीं देना चाहते क्योंकि ये विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, शुरू से जो है ये लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस संबंध में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इसमें कंसीडर किया। उन्होंने पूरे फैक्ट्स देखे कि लोन की क्या स्थिति है, और इसमें ये देखने में आया कि जो मीनल अग्रवाल वो जो है एक विलफुल डिफ़ॉल्टर थी, उनके पास पैसा है लेकिन जानबूझकर वो बैंक का पैसा नहीं दे रही थी और ओटीएस के ज़रिए जो है वो अपने लोन अमाउंट, जैसे 1 करोड़ का उन्होंने लोन लिया था, ओटीएस के तहत उसके कम अमाउंट का पेमेंट करके वो
जो है बचना चाहती थी। लेकिन बैंक ने इसमें दलील दी है कि हमारे पास पूरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड है, जितना लोन हमने दिया है 1 करोड़ का, उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो हम जो है इसकी ऑक्शन करके इस पैसे की रिकवरी करेंगे। तो इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है और ओटीएस का वेट कर रहा है, किसी सरकारी स्कीम का वेट कर रहा है, वेवर की किसी स्कीम का वेट कर रहा है, तो ये डिसऑनेस्टी है, ये बेईमानी है लोन डिफ़ॉल्टर की तरफ से। इसलिए क्योंकि जो है लोन डिफ़ॉल्टर का ओटीएस पर कोई राइट नहीं है। आप राइटली नहीं कह सकते कि मुझे ओटीएस दो। वो आरबीआई की गाइडलाइंस और जो ओटीएस की गाइडलाइंस होती है उसी के मुताबिक जो कैटेगरी में उसमें आते हैं उन्हीं को जो है ओटीएस का लाभ दिया जाता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कहा कि ओटीएस का लाभ क्योंकि एक राइट नहीं है और इसमें जो रेस्पोंडेंट है वो विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, जानबूझकर वो पैसा नहीं दे रहे हैं, इसलिए ओटीएस पर उनका कोई हक नहीं है। उन्होंने एक एग्जांपल दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई 100 करोड़ रुपए का लोन ले लेता है बैंक से या एनबीएफसी कंपनी से, उसके बाद वो उसका पैसा बिल्कुल नहीं चुकाता, वेट करता है कि कोई ओटीएस की स्कीम आएगी और मैं जो है 100 करोड़ से कम में मुझे जो है बैंक का सेटलमेंट हो जाएगा, इसलिए मुझे लोन भरने की ज़रूरत नहीं है, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिसऑनेस्टी है। इस तरह की जो ट्रेंड है लोगों में कि पैसा ले लो, पैसा है लोगों के पास लेकिन वो जानबूझकर नहीं चुका रहे हैं, एक ओटीएस का वेट कर रहे हैं, ऐसे में जो है ओटीएस का लाभ नहीं दिया जा सकता। ओटीएस कोई राइट नहीं है, ये बैंक का प्रेरोगेटिव है, ये बैंक की डिस्क्रिशन है कि वो जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से किस व्यक्ति को, किस लोन डिफ़ॉल्टर को वो ओटीएस का लाभ देना चाहते हैं और किसको नहीं देना चाहते हैं। और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो मैंडामस की रिट थी उसको सेटिसाइड किया। उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये गलत डिसीजन दिया है, ये गलत कंक्लूज़न निकाला है कि लोन जो वापस लेने के, लोन रिकवरी के पूरे जो है जो मीन्स थे वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब उनसे कोई रिकवरी नहीं हो सकती। जबकि बैंक ये कह रहा है कि हमारे पास सफिशेंट प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड है, उसका ऑक्शन हम करके जो है ये पैसा वापस ले सकते हैं, पूरा का पूरा पैसा। और माननीय हाई कोर्ट ने जो कहा था कि 7 साल में आप सरफेसी को जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, यानी कि प्रॉपर्टीज़ को अटैच नहीं कर पाए, उनको ऑक्शन नहीं कर पाए, तो अब 7 साल के बाद आप पूरा पैसा कैसे वसूल करेंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जो है जो अपना वर्डिक्ट था वो बैंक के हक में सुनाया और लोन डिफ़ॉल्टर को इसमें करारा झटका दिया है कि आपको ओटीएस का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एंड में लिखा है कि इन व्यू ऑफ द अफोरसेड डिस्कशन एंड फॉर द रीजन स्टेटेड अबव वी आर ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट द हाई कोर्ट इन द प्रेजेंट केस has materially erred and has exceeded its jurisdiction in issuing a writ of mandamus in exercise of its power under Article 2 to 6 of the Constitution of India by directing the appellant bank to positively consider grant the benefit of OTS to the original writ petition यानी कि मीनल अग्रवाल। The impugned judgment and order passed by the High Court is hence unsustainable and deserves to be quashed and set aside and is accordingly quashed and set aside। तो दोस्तों ये जजमेंट जो है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट विलफुल लॉ डिफ़ॉल्टर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और अगर आपके पास पैसा है और आप जानबूझकर बैंकों का या एनबीएफसी कंपनियों का नहीं चुका रहे हैं तो कानून भी आपका साथ नहीं देगा। और अगर किसी की मजबूरी है, वो देना चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा है, तो उस संबंध में कानून भी जो डिफ़ॉल्टर है, लोन डिफ़ॉल्टर, उसके साथ होता है और वो अपना स्थिति एक्सप्लेन कर सकता है किसी भी कोर्ट में या किसी भी जो फोरम में कि मैं देना चाहता हूं लेकिन मेरे मीन्स इतने नहीं है फ़िलहाल कि मैं ये कर्ज चुका पाऊं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना।